गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चंस एंड इट्स कनेक्शंस, केबल कनेक्शंस। तो फर्स्ट है टू असेस ए वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको वेबसाइट को असेस करना है तो किसकी आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हमें जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र की ज़रूरत है हमें। या अगर आपको इंटरनेट असेस करना है तो ब्राउज़र की ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, और क्या है, इंटरनेट डिवाइस की ज़रूरत है। तो किसकी ज़रूरत नहीं है? डाटा केबल की। अगर आपको वेबसाइट को असेस करना है तो क्या है, आपको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपको डाटा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर हमारा रहा डी, डाटा केबल। द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज। जो एड्रेस है वेबसाइट का उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? URL। आंसर है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको क्या करना है, एड्रेस का वेबसाइट को क्या कहते हैं हम? जो एड्रेस है वेबसाइट का उसको क्या कहते हैं? URL। अगर www की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, इसके इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर ली, टिम वर्नर ली इसके क्या है? इन्वेंटर हैं इसके। तो BCC इसका क्या है फुल फॉर्म? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, जब कोई मेल भेजते हैं हम, ये किस में है? मेल भेजते हैं। अगर जहाँ से एड्रेस टू में रहेगा मेल, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जब हम मेल डालेंगे तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ये जहाँ से ट्रांसमिट करते हैं मेल, जहाँ से रिसीव एंड है, तो जहाँ से हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो इसको पता नहीं चलता। इसमें जो रिसीव एंड को पता नहीं चलता है, जो हमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मेल डालेंगे तो किसको किसको भेजा है। हमें सीक्रेट मेल भेज सकते हैं अगर किसी को भेजना है तो। एड्रेस टू में तो मेल मेल रहेगा, और जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जब मेल डालते हैं तो जो रिसीव एंड है उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये और किसी को भेजा है मेल। जो एड्रेस टू में है वो तो पता चलेगा, लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालेंगे हम तो उसमें इसको पता नहीं चलता रिसीव एंड को कि जो मेल भेजा गया है सेंडर के द्वारा वो किसको किसको भेजा गया है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटेंशन ऑफ ए वेब पेज। इसमें वेब पेज का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हाई लेवल लैंग्वेज है। HTM ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज का है। HTML ये है एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज का है। ASPX एक्सटेंशन है वेब पेज का। तो MDB ये एक्सटेंशन नहीं है किसका? वेब पेज का। ये लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड बाय ये प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज। ये लोकल और रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित जो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट किया जाता है प्राइवेट नेटवर्क को, उसको क्या कहते हैं हम? एक्स्ट्रा नेट। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा नेट। अगर एक्स्ट्रा नेट की बात करें, ये क्या है? ये एक कंडक्टर और कस्टमर के बीच नेटवर्क रहता है, कंडक्टर और कस्टमर के बीच। और इथरनेट की बात करते हैं तो इथरनेट क्या है? ये इथरनेट जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे SBI बैंक है, इसकी जो भी है, इसमें जो एम्प्लॉइज इसमें कौन करता है? एम्प्लॉइज इसको यूज करते हैं, एम्प्लॉइज इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो कंटेंट एम्प्लॉइज हैं उसमें जो कंटेंट भी डाल सकते हैं, इसमें शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी करते हैं। एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा नेट, जो इथरनेट है ये हाई सिक्योरिटी वाला नेट है, हाई सिक्योर है। इसको फायरवॉल, इसमें फायरवॉल लगा के हाई सिक्योर किया जाता है, क्योंकि जो फायरवॉल है ये अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता, इसलिए हाई सिक्योर रहता है इथरनेट। इंट्रानेट, तो इंट्रानेट जो हाई सिक्योर है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रानेट। ऑल द टैग्स कीवर्ड यूज्ड इन द HTML आर रिटन इनसाइड। जो सब टैग लिखा जाता है या कीवर्ड्स लिखा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, तो उसके बीच लिखा जाता है। तो किसके किसके बीच लिखा जाता था? कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन लेस देन के बीच लिखा जाता है। तो आंसर इज बी, ग्रेटर देन लेस देन के बीच ही लिखा जाता है जो भी इसमें लिखा जाता है HTML में,
उसके बीच लिखा जाता है, किसमें? ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल के बीच में ही लिखा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड है, जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये कैटेगराइज किया गया है, किसमें किया है? गाइडेड एंड अनगाइडेड। किसमें है? दो में है, गाइडेड में है और अनगाइडेड में। ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज गाइडेड एंड अनगाइडेड। ट्विस्टेड पेयर वायर कोएक्सल केबल फायर ऑप्टिकल केबल आर एग्जांपल ऑफ। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सल केबल है या फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ये किसकी एग्जांपल है? ये किसकी एग्जांपल है? ये तो है गाइडेड मीडिया की। ये एग्जांपल किसकी है? गाइडेड मीडिया की है। विच इज मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूटीपी कनेक्टर। इसमें जो विशेष इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? तो इसका यूटीपी का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और इसमें जो है इस्तेमाल किसका कहता है? आरजी रजिस्टर जैक 45 जो कनेक्टर इस्तेमाल किया था रजिस्टर जैक। आरजे का मतलब है रजिस्टर जैक। जैक 45 का इस्तेमाल किया जाता है उसके एंड में। विच केबल आर वेरी चीप एंड इजिली टू इंस्टॉल बट दे आर बैडली इफेक्टेड बाय द नॉइस इंटरफेरेंस। वो कोई केबल कौन सी है जो बहुत आसानी से मिल जाती है, इंस्टॉल हो जाती है और सस्ती भी है, लेकिन उसमें जो नॉइस का इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा है, तो बैडली बहुत बुरी तरह से उसमें नॉइस आता है। वो कौन सी है? चीपली है और आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगी। वो कौन सा पेयर है? तो क्या है वो? यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें क्या होता है जी? इजिली इंस्टॉल्ड हो जाती है और चीप भी है, लेकिन इसमें नॉइस का जो इफेक्ट है उससे बहुत प्रभावित होता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है इसमें नॉइस का। कैटेगरीज 5 यूटीपी केबल ऑफर्स डाटा रेट अप टू। जो 5 यूटीपी है हमारी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो कितने एमबीपीएस तक डाटा ले सकती है? तो कितने हैं? इसका स्पीड कितना है? 100 एमबीपीएस इसका स्पीड है। विच केबल यूज्ड फॉर वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी केबल है जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वॉइस के लिए और डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो इस्तेमाल किस में की जाती है? वॉइस के लिए की जाती है और डाटा कम्युनिकेशन के लिए। दिस केबल आल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन केबल टेलीविजन नेटवर्क फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन में जो टेलीविजन केबल नेटवर्क है उसको इस्तेमाल की जाती है। वो कौन सी केबल है? वो कौन सी है? कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल ही इस्तेमाल की जाती है इसमें। विच केबल आर composed of a glass or plastic inner core surrounding by cladding all inside in all outer jackets। तो क्या है? वो कौन सी केबल है जो ग्लास से बनी होती है, प्लास्टिक इनर होता है उसमें, इनर कोर जो प्लास्टिक का होता है, और क्लैडिंग से सराउंडिंग क्या होती है? क्लैडिंग होती है, और इन केस्ड होती है आउटसाइड जैक से। वो कौन सी केबल है? ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल। वो कौन सी है? फाइबर केबल। इसको कहते हैं ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल। सबसे फास्ट जो कम्युनिकेशन होता है, डाटा कम्युनिकेशन होता है, इसी में होता है। जे इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसमें आता है, और जो है डाटा लॉस कम होता है इसमें। विच ट्रांसमिशन इंडिया मीडिया है द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। वो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है नेटवर्क की? तो किसको है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसमें सबसे ज़्यादा द इनर कोर ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर इज डैश डैश इन कंपोजिशन। जो इनर कोर है जो किसकी है? कोर बनी होती है ऑप्टिकल फाइबर की। किसकी बनी होती है वो इनर कोर? वो किसकी बनी होती है? ग्लास की। जो इनर कोर है ऑप्टिकल फाइबर की किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। इन फाइबर ऑप्टिकल द सिग्नल इज डैश डैश वेव्स। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो सिग्नल उसमें जाता है, तो कैसे जाता है उसमें? लाइट वेव। किसमें जाता है? लाइट वेव में जाता है। सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला जो हमारा केबल रहता है वो ओएफसी रहता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें जो सिग्नल कैसे जाता है? लाइट वेव में। जैसे लाइट वेव होती है वैसे ही सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होता है।
IEEE 802 इज ए, जो IEEE 802.3 इज ए क्या है जी? ये एक इथरनेट है। इसको क्या कहते हैं हम? इथरनेट भी कहते हैं, इथरनेट भी कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? IEEE, इसका है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं? इथरनेट भी कहते हैं। द केबल यूज्ड इन 10 बेस टी, जो कौन सी केबल यूज जाती है इसमें? इसमें क्या कौन सी केबल यूज की जाती है? ट्विस्टेड केबल। कौन सी केबल की जाती है? ट्विस्टेड केबल इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो हमारा है स्पीड बताता है उसकी मेगाबाइट, जो 10 मेगाबाइट है, मेगाबाइट जो स्पीड है इसमें ट्रांसमिट होती है, ये शो करता है 10 बेस टी। इसमें 10 मेगाबीट स्पीड जो है एमबीबीएस जो पर सेकंड जो ट्रांसमिट होती है ट्विस्टेड केबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अनगाइडेड मीडियम, इसमें से अनगाइडेड मीडियम कौन सा नहीं है? तो हमारा गाइडेड वाला हम पहले देखते हैं, गाइडेड वाला कौन सा है? रेडियो वेव एक क्या है? अनगाइडेड मीडियम है, अनगाइडेड है। और इसमें इंफ्रा वेव्स एंड अनगाइडेड है, और माइक्रोवेव्स ये सब कितनी है? अनगाइडेड है। तो इसमें पूछा है जो नहीं है, अनगाइडेड जो नहीं है, तो नहीं है इसमें कौन सा है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये कौन सा है? ये गाइडेड मीडियम है। मीडियम दो है, गाइडेड है, अनगाइडेड है। तो इसमें जो हमें पूछा गया है जो अनगाइडेड नहीं है इसमें, तो कौन सा नहीं है? फाइबर ऑप्टिकल। विच वेव आर यूज्ड फॉर सेलुलर फोन, सैटेलाइट एंड वायरलेस लैंड कम्युनिकेशन, को कौन सी वेव है इस्तेमाल करते हैं हम? जो हमारे सेलुलर फोन रहते हैं, सैटेलाइट रहते हैं, वायरलेस लैंड लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जो वेव है इस्तेमाल करते हैं हम? तो कौन सी वेव है उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव। जो वेव कौन सी है? माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव कौन सी है? ये हमारी अनगाइडेड मीडियम है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ केबल यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन, कौन सी जो जिसमें डाटा कम्युनिकेशन के लिए कौन सी केबल इसका इस्तेमाल करते हैं हम? तो ट्विस्टेड केबल का इस्तेमाल करते हैं हम, और फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करते हैं, और कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? गाइडेड मीडियम है, गाइडेड मीडियम है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो आंसर रहा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ये सब डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।